सबसे पहले तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया सिविल अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी का सिविल अस्पताल है बहुत ही छोटा है और काफ़ी वक्त से ये मांग रही है कि एक नया सिविल अस्पताल बनाया जाए और इसी मांग को देखते हुए पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ 6 या 7 जगह ज़मीन देखी है और अब मैं 3 जगहों पे मैं ज़ीरो इन कर दिया है और मैंने जो BDPO साहब हैं DDPO साहब हैं उनसे बोली है कि आप मेरे को बताएं कि इनमें से कौन सा हम ज़ीरो इन कर सकते हैं जल्द से जल्द, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े कल को कि कल को ये ना कोई मेरे को बोले कि यहाँ पे ये केस चल रहा है वो केस चल रहा है। बिल्कुल सिंपल और प्योर ज़मीन होनी चाहिए जो वो देना चाह रहे हैं पंचायत की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जैसे ही मेरे को वो ज़मीन लग जाती है और 10 दिनों की बात है मैं इस पर काम जल्द से जल्द शुरू करूँगी। रेवाड़ी एम्स की बात थी जी, OPD आप मार्च अप्रैल में कह रहे थे। तो मैं गई थी जी, मैंने भी एक मीटिंग की थी वहाँ पे OPD के लिए और मैंने कहा था, आपने कहा था कि अप्रैल एंड तक आप OPD शुरू कर देंगे, मगर सच बात ये है कि जब मैंने देखा उनके जो काम हो रहे हैं, एक तो इनका रेलवे का ब्रिज है, आपने देखा होगा वो आर्चिस के साथ ब्रिज है वो टूटने को है और उसके अंदर से सीमेंट की जो ट्रक्स हैं वो आ जा नहीं रही हैं क्योंकि वो उसका रेनोवेशन चलना है। तो 1 महीने के लिए वो पीछे हो जाएगा उस कारण से। काम तो पूरी तरह शुरू है मगर उन्होंने कहा है कि अगस्त तक हमारे को वक्त दे दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट को जो रेलवे ओवरब्रिज भी बनाना है वहाँ पे। मैंने PWD ACS से बात की थी कि एक फ्लाईओवर नारनौल जो हाईवे है उधर से हमारे PWD ने एक फ्लाईओवर बनाना है एम्स के लिए, तो उसमें भी काम जल्द से जल्द शुरू हो क्योंकि वो फ्लाईओवर बनने में भी 1.5 साल। स्टेटस है उसमें? स्टेटस क्या है अभी, कहाँ तक? स्टेटस तो मैंने उनसे मांगा है, चंडीगढ़ से आने से पहले मैंने ACS से बात की थी कि मैंने कहा आप शुरुआत कर दीजिए क्योंकि 1.5 साल तो आपको लग जाना है उसी फ्लाईओवर को बनाने में। तो अगर हम काम शुरू करवा देते हैं, ड्राइंग्स बनवा देते हैं और फिर टेंडर कर देते हैं तो काम जल्द से जल्द। तो मैं लगी हुई हूँ जी, मेरा भी वन ट्रैक माइंड है कि ये हमारे लिए बहुत हमारे एरिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एम्स होने जा रहा है और उसकी OPD और वो एम्स खुद ही जल्द से जल्द खड़ा हो। जेनेरिक दवा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ रहेगा कि लोगों के लिए जैसे नहीं, हमने चर्चा की जेनेरिक दवाइयों के बारे में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान जारी होना पड़ेगा फार्मेसीज़ की तरफ हो कि जो जेनेरिक हैं उनको स्टैम्प होना चाहिए कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, और जो एथिकल वाले हैं वो उसमें वो स्टैम्प होना चाहिए और प्राइसेस सही वाली सारे मेडिसिन पे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से ज़रूर चर्चा करूँगी। अल्ट्रासाउंड की जो रेट लिस्ट की बात करें तो अलग अलग रेट लिस्ट चल रही है, तो उसको लेकर जी अल्ट्रासाउंड की जो रेट लिस्ट है जो सिविल अस्पताल में है तो वो, और जो सरकारी अस्पताल में है वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट की बात कहें तो हाँ जी ज़रूर ऐसा है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के अकॉर्डिंग आई थिंक चार्जेस भी होते हैं और नॉर्मल रेट भी होते हैं। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये रेट थोड़े से यूनिफॉर्म आने वाले। मैडम नागरिक अस्पताल में जो पेशेंट जाता है उनको बाहर के अस्पतालों में भेज दिया जाता है। नागरिक अस्पतालों में जो मरीज जाते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है। अगर उनको सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत हो तो, अगर ऐसा रेफरेंस हो रहा है जहां हमारे पास सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर नहीं हैं तभी रेफरेंस होगा और वो भी CMO की तरफ से ही होगा। आने वाले वक्त में ऐसे नहीं होगा कि आपको कहीं भी रेफ़र कर दिया जाए बिना उस डॉक्टर को पहले रेफरेंस के लिए बताना पड़ेगा कि रेफ़र क्यों किया। मैडम सुविधाएं होते हुए वापसी भेज दिया जाता है। मेरी पूरी यही कोशिश है ना कि पूरी सुविधाएं दी जाए। नहीं, सुविधाएं हैं अस्पताल में फिर भी बाहर भेज दिए जाते हैं तो प्राइवेट। मैंने वही कहा है ना कि अब से आने वाले वक्त में हम ये करने जा रहे हैं कि रेफरेंस सिर्फ CMO साहब करेंगे, एक कमेटी करेंगे, और जो रेफ़र किए जाते हैं जैसे आयुष्मान कार्ड को लेके या चिरायु कार्ड को लेके हमारे बोलते कि हम उनको रेफ़र कर दिया जाता है। हम गाइडलाइंस बनाएंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सिविल अस्पतालों में ही की जाएंगी और अगर उससे ज़्यादा
कोई बड़ी जैसे कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो तभी उनको रेफर करते हैं। एक नामकरण विवाद जो हाँ जी, मैंने भी सुना है कि गांव वाले धरना दे रहे हैं और सीएम साहब से मिलना भी चाह रहे हैं। मुझसे मेरे पास भी कई बार ही आए हैं इसको लेकर और मैंने भी सीएम साहब से बात की है, चर्चा की है और मेरी यही आशा है कि अगर सीएम साहब इस बात को सुन ले तो आई थिंक पूरे एरिया के लिए एक फ़ख्र की बात है। एक नोटिस मैदान तो मैंने एक्चुअली बात की थी पुलिस से जब वो केस हो रहा था और मेदांता का कहना था कि उस टाइम उनके पास नर्सेज थी, मगर क्या होता है, मैंने बस ये चेतावनी दी है आज के दिन कि देखो जब शिफ्ट चेंज होते हैं तो आपकी जो नर्सेज हैं वो या तो लिखाने में लगी रहती हैं या कोई दवाई लाने में लगी रहती हैं, मगर पेशेंट पे इतना अटेंशन नहीं होता है। 1 घंटे या 1.5 घंटे का ओवरलैप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक आ रही है एक जा रही है, तो एक मसरूफ़ है एक रेडी हो रही है अपने शिफ्ट के लिए। 1-1.5 घंटे का होना चाहिए और कोई भी टेक्नीशियन बिना अप्रूवल के और बिना किसी और के नर्स के वहाँ रहते हुए अंदर किसी क्यूबिकल में किसी रूम में अकेले नहीं जा सकता। ये कम्प्लीटली प्रोहिबिट। तो मैंने दिया था इसी पर